19 साल एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चियां अपने बचपन से निकलकर नए जीवन को जीने का आगाज करती हैं। 19 साल एक ऐसी उम्र जिसमें 12वीं करने के बाद बच्ची कॉलेज जाने के सपने बुनती हैं। 19 साल एक ऐसी उम्र जिसमें पहुंचकर बच्चियां अपने सपनों को खुली उड़ान देने का काम करती हैं। लेकिन गुस्सा तब आता है जब कुछ दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए इस कोरे कागज रूपी जीवन को कलंकित करने का काम करते हैं। हाथरस की गुड़िया का केस हम में से शायद कोई नहीं भूला होगा। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 14 सितंबर 2020 को एक 19 साल की मासूम दलित युवती के साथ गांव के रहने वाले 4 दबंग युवकों ने गैंगरेप किया था। बच्ची के साथ हैवानियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वो बिटिया अपनी जबान ना खोल पाए इसलिए उसकी जुबान काट दी। वो बिटिया चलकर अपने घर तक ना जा पाए इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली। लेकिन इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी वो आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही। वो 9 दिन के बाद होश में भी आई और अपने साथ हुई आप बीती अपने परिजनों को बताई। लेकिन अफसोस काफी संघर्ष करने के बाद ये दीपक बुझ गया था और अपने तले सिर्फ अंधेरा छोड़ गया था। आज हाथरस का ये कांड फिर से थोड़ा चर्चा के केंद्र में है और कारण भी है। दरअसल एक वीरांगना है जिनका नाम है सीमा समृद्धि कुशवाहा। ये वीरांगना निरंतर बच्चियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती आई हैं। इनकी दिलेरी और साहस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये वही हैं जिन्होंने निर्भया के साथ हुए घृणित काम के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जिन्होंने निर्भया के जीवन पर कालिक पोतने का काम किया था, आज इस वीरांगना यानी सीमा जी को डराया जा रहा है। लेकिन डराने वाले शायद ये भूल गए हैं कि ये नारी शक्ति और नारी आत्मबल का सबसे सटीक उदाहरण है। अभी हाथरस कांड के ऊपर कोई फैसला नहीं आया है और सीमा जी लगातार कोर्ट में जाकर दरिंदों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अवाक रहने की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब हाल ही में ये वीरांगना कोर्ट जाती हैं बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और कोर्ट के बाहर कुछ गुंडे दहशत का माहौल बनाते हैं। निरंतर सीमा जी की गाड़ी का पीछा किया जाता है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर मानसिक डर बनाने का काम किया जाता है। इस बात का अंदाजा हम सीमा जी के फेसबुक पोस्ट से लगा सकते हैं जहां पर वो एक तस्वीर साझा करके लिखती हैं। आज हाथरस जिला न्यायालय के बाहर की तस्वीर है। कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट परिसर से बाहर आने की पुलिस के साए में कोर्ट की कार्यवाही चलती है और पुलिस बल के होने के बाद भी दहशत का माहौल रहता है। कब अराजक तत्व आकर हमला कर दें पता नहीं। आज कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भी कुछ दहशतगर्द लोग घुस आए थे जिस पर हमारे साथी वकीलों ने तुरंत पुलिस को अवगत कराया तो फिर पुलिस सक्रिय भी हो गई। लेकिन कोर्ट से निकलने के बाद और गाड़ी में बैठने के बाद हाथरस बॉर्डर पर इनोवा गाड़ी से कुछ दहशतगर्दों ने पीछा किया जिसका वीडियो हमारे साथी वकीलों ने बना लिया है और फिर पुलिस इंचार्ज से हाईवे तक सुरक्षित छुड़वाने की प्रार्थना भी कर दी है। उसके बाद पुलिस बल द्वारा हाईवे तक हमको छुड़वाया भी गया था साथियों। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग ये लड़ाई जारी रखना। मेरे देश के किसी भी नागरिक को ये महसूस मत होने देना कि वो अपने देश के बीच अछूत है, गरीब है और न्याय पाना उसके अधिकार में नहीं है। अगर हम अपने देश में सच से प्यार करते हैं और सच्चे तौर से देश से प्यार करते हैं तो हमें देश के हर नागरिक से प्यार करना आना चाहिए। न्याय की लड़ाई जितना हम अपने लिए लड़ते हैं उतना दूसरों के हक के लिए भी लड़ना चाहिए और अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मैं बार बार हाथरस केस की सुनवाई पर जाऊंगी और हाथरस की बिटिया के हक के लिए लड़ती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। इन दरिंदों को संरक्षण देने वाले गुंडों का कहर आप इस फेसबुक पोस्ट से लगा सकते होंगे, लेकिन गुंडों के सामने एक चट्टान है जो अडिग है, जो कर्मठ है और उसका नाम है सीमा समृद्धि कुशवाहा।